देखो देखो सुनो, द इनफ्लोरेसेंस, तो क्या बोले, जिस तरीके से लीफ अरेंज होते हैं स्टेम पर, उसी तरीके से फ्लावर होगा फ्लोरल एक्सिस पर, यानी जहां पर फ्लावर रहता है उसी की बात करें। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, तो ये फ्लोरल एक्सिस हो गई, क्या हो गई, देखो सॉरी ये फ्लावर है तो ये क्या हो गई, फ्लोरल एक्सिस। तो इस एक्सिस पर किस तरीके से फ्लावर अरेंज है उसी को क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे उसको, बोलो इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, आई बात समझ, चलो। यानी ये भी अपने जो सिलेबस में ना, उसमें से एक तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, चलो देखो ये भी, तो ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस, और ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। बिल्कुल, तो जो भी अरेंजमेंट होता है ना फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं, बोल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोले उससे भी पहले से बात करते हैं कि फ्लावर बनता कैसा है ना। द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, क्या बोले, फ्लावर मॉडिफाइड शूट है। देखो यहाँ पर क्या बोले, देखो ये, तो जहां से ये बनना चालू हुआ, देखो बनना चालू हुआ, ये शूट ही है ना, एक्चुअल में क्या थी, ये स्टेम ही थी, एक्चुअल में स्टेम ही थी, लेकिन इसके जो सबसे टॉप मोस्ट रीजन था, टॉप मोस्ट, तो वहां पर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होने की बजाय स्प्रिंग के जैसा क्या हो गया, ऐसा कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया। एक्सिलरी बर्ड से बनता ना वो, तो मॉडिफिकेशन नहीं हो किसी चीज का, शूट का मॉडिफिकेशन, हाँ यानी वो शूट ही कन्वर्ट होकर बनता है इस तरीके से, है ना, बोल सकते हो उसको शूट मॉडिफिकेशन। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, यानी शूट बनकर, देखो क्या था, एक्सिलरी बर्ड से नॉर्मली क्या बनता है, ब्रांच बननी थी, है ना, यानी स्टेम बननी थी, लेकिन स्टेम बनने की बजाय ब्रांच बनने की जगह फ्लावर बन गया, तो क्या हुआ, शूट का मॉडिफिकेशन हो गया, इस तरीके से बोल सकते हो उसको, है ना, कि मॉडिफाइड शूट, शूट बनने की जगह, ब्रांच बनने की जगह, स्टेम बनने की बजाय वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। समझे बात, देखो यहाँ से लीफ निकला ना अपना, ये लीफ है, फिर यहाँ से लीफ निकल सकता, तो ये सारी जगह फ्लावर लग सकते हैं। समझ पा रहे हो तुम, ये सारी जगह फ्लावर लग सकते हैं, यहाँ पर भी फ्लावर लग सकता, ठीक है। अब आगे यहाँ से लीफ निकला फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी फ्लावर लग सकता है अपना। समझ पा रहे, यानी फ्लावर जब भी बनेगा एक्सिलरी बर्ड से जो ब्रांच निकलती है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म। तो देखो फ्लावर क्या है बोलता, फ्लोरल जो मेरिस्टम देखे ना अपने, फ्लोरल मेरिस्टम, तो वो क्या है, मॉडिफाइड या फिर कंडेंस्ड शूट बोल सकते हो उसको, यानी स्प्रिंग जैसे। देखो ये शूट है अपनी, ये शूट है, ये इतनी बड़ी थी, अभी आगे और बढ़ती तो ऐसा लंबती थी, लेकिन वो लंबने की बजाय इसको अपने कंडेंस कर दी, क्या कर दिए, कंडेंस। तो अगर ये शूट थी इस तरीके से, अब देखो इसके ऊपर नोड, इंटरनोड सारी चीज रहती थी, अगर बढ़ती तब की बात है, लेकिन ये अगर कंडेंस हो गई, बढ़ने के बजाय कंडेंस हो गई, तो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, है ना, इसी तरीके से होंगे ना। स्प्रिंग इमेजिन कर सकते हैं ना, स्प्रिंग को तुमने पूरी तरीके से कंडेंस कर दिया, तो कुछ इसी तरीके से बन जाएगी। तो देखो ये बढ़कर नहीं हुई ऐसी कंडेंस, पहले ही हो गई, तो बड़ी नहीं, अगर बढ़कर कंडेंस होती तो फिर ये सब फैल ऐसे रहते थे, बहुत ज्यादा गैप रहता उनके बीच में, लेकिन पहले ही कंडेंस हो गई, ऐसा बनने की बजाय ऐसी बन गई। इंटरनोड है तो इंटरनोड उसमें है ही नहीं, सिर्फ नोड ही काम किया, क्या काम कहेंगे, नोड। तो देखो ये एक वर्ल, जो सर्कल है ना इसको वर्ल बोलते हैं, आउटर मोस्ट वर्ल, फिर उसके अंदर वाला ये वर्ल, फिर और वर्ल और वर्ल। जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट है वो इन्हीं वर्ल से अराइज हुए। समझ पा रहे भाई, हाँ बिल्कुल, तो ये वर्ल से अलग अलग पार्ट्स अराइज होंगे फ्लावर के, ये बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या बोले, कंडेंस शूट बोल दी या फिर मॉडिफाइड शूट बोल दिया फ्लावर को, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विद वेरिन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। तो समझ में आया, शूट एपिकल मेरिस्टम किस तरीके से फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गई, समझ में आ रही ना बात। देखो ये शूट एपिकल मेरिस्टम थी, एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से था, लेकिन वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गई, कंडेंस हो गया, है ना। तो अब कैसा बन गया वो, देखो ये लीफ है तुम्हारे यहाँ, अब कैसा बन गया, यहाँ पर एक जैसे इस तरीके से बन गया, ये क्या बन गया अपना, फिर फ्लोरल मेरिस्टम बन गया। अब यहां से फ्लावर निकलेगा, क्या निकलेगा बोलो, फ्लावर निकलेंगे, बिल्कुल। तो देखो समझ में आ गया पॉइंट, डाउट नहीं है इसके अंदर। तो देखो ये अपनी शूट थी, शूट रहती अगर ये बनती तो, लेकिन ये कंडेंस हो गया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर सारे वर्ल है तुम्हारे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन थैलामस। क्या बोलते हैं बोलो? थैलामस। हाइपोथैलामस पढ़े थे ना ब्रेन के अंदर, तो यहाँ पर अब उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं फिर भी इसको बोल थैलामस। ये मोटा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुमको, एक्चुअल में देखो ये स्ट्रक्चर, ये जो गोल स्ट्रक्चर दिखता है ना ऊपर, अगर ये पत्तों को अपन हटा दे तो थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर दिखता है नीचे में, हाँ स्वालन फूला हुआ, तो जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रहता अपना, उसको बोलते हैं अपन थैलामस। वही कन्वर्ट होती है उसमें? नहीं, इसके ऊपर सारी चीजें रहेंगी। देखो ये थैलामस, सब नोड कन्वर्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो मैं इसको आड़े में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ये ऐसा दिखेगा थैलामस अपना, और यहाँ पर सारी चीजें रहेंगी तुम्हारे। हाँ ये नोड रहेंगी, इसके ऊपर अब सारी चीजें आने वाली है। तो तुमको फ्लावर कैसा कट करे, तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखना है, ऐसा मार के नोड से शेप बिल्कुल। तो ये थैलामस है, ये मोटा फुला हुआ स्ट्रक्चर क्या है? थैलामस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी फ्लावर देखो उसके मोटा नीचे की स्ट्रक्चर रहता है। अपने पास जो फ्लावर है उसके अंदर इतना बड़ा नहीं है थैलामस, वो मोटा थैलामस है ही नहीं अपने पास में। ये देखो इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा है ना, देखो बहुत छोटा है, ये छोटा सा फुला हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसी फुले हुए स्ट्रक्चर को अपन थैलामस बोलते हैं। ठीक है। उसके नीचे की जो ये डंडी है जिसके ऊपर फ्लावर लगता है, उसको बोलते हैं अपन पेडिसल, पेडिकल या पेडिसल बोल सकते हो ना, पेडिसल, पेडिकल बोल सकते हैं। देखो दो रहते हैं यहाँ पर, एक पेडिकल एक पिडांकल। हाँ देखो ये जो छोटी वाली दिखी है ना, छोटी वाली डंडी, इसका नाम है पेडिकल, और पूरे के पूरे फ्लावर का गुच्छा जिसके ऊपर लगता है ये बड़ी वाली, इसका नाम है पिडांकल। अब याद कैसे रखेंगे कौन सी पेडिकल कौन सी पिडांकल? तो बड़े अंकल क्या रहते हैं अपने, बड़े रहते, तो पिडांकल अंकल क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, तो बड़ी वाली क्या रहेंगे बोलो? अंकल। तो पिडांकल, खत्म। चलो ठीक है, पिडांकल हो गया, समझ में आ गया? थैलामस क्लियर है, इसके ऊपर सारे ऊपर आएंगे, और वो थैलामस के नीचे वाली जो है देखो ये क्या है, ये वाली डंडी क्या है अपनी बोलो? पेडिसल। क्या है? पेडिसल। अब ऐसे कई सारे जिसके ऊपर फूल रहेंगे वो क्या रहेंगी? पिडांकल। तो पिडांकल इसमें क्लियर होंगे अपने को, है ना? देखो एक फूल जिसके ऊपर है वो पेडिसल, और कई सारे फूल जिसके ऊपर है वो पिडांकल। अंकल क्या रहते? बड़े रहते। चलो ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए तुमको? ठीक है। अब देखो, अब एनसीईआरटी आगे क्या बोलती है? इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस। तो जब फ्लावर बना तो ऐसा होने के बजाय क्या हो गया? कंडेंस हो गया, एक्सिस कंडेंस हो गया, और इंटरनोड इलोंगेट किए ही नहीं, सिर्फ नोड मौजूद है। देखो अगर ये ऐसा बनता तो इंटरनोड इलोंगेट करते ना, बढ़ते नहीं, लेकिन इसे पूरा स्प्रिंग कैसे चिपका दिया तुमने उसको, तो फिर वो इंटरनोड बनने का सवाल ही नहीं है, बस नोड प्रेजेंट है। ठीक है। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। एपेक्स यानी चोटी। अब देखो यही तो एपेक्स है ना, अगर तुम ऐसा देखे तो तुम्हारा ये फ्लावर है, ये लीफ है, ये कन्वर्ट हो गया ना इसमें, तो देखो यही तो चोटी है। ये एपिकल मेरिस्टम खुद अब फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल, हर नोड की नहीं, इस डंगाली की चोटी है। हाँ बस, तो ये हमें देखो एपिकल मेरिस्टम पर ही बना, फ्लोरल मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम पर ही रहा। एपिकल का मतलब ही क्या होता है? चोटी, है ना, यानी एक टॉप पॉइंट। तो बस ये क्या करेंगे बोलता है, सिंपल बोले तो ये जो नोड्स है ना वो डिफरेंट पार्ट्स प्रोड्यूस करेंगे फ्लावर के। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, तो कोई सबसे बाहर वाला वर्ल ये वाला ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर वाला ये, फिर उसके बाद में एंड्रोशियम गाइनोशियम जो अंदर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बनाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, यानी आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला पार्ट, फिर उसके बाद ये अंदर वाली, फिर सेपल, फिर पेटल, फिर इस तरीके से, यानी हर जो सर्कल है ना अपना पूरा, ये सिर्फ एक ही पार्ट बनाएंगे। ये सबसे बाहर वाला है तो ग्रीन पार्ट बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सेपल, फिर उसके अंदर वाला पेटल बना है ऐसा। ठीक है, आई बात समझ? लेटरली एड सक्सेसिव नोड्स। लेटरली बोले तो अंदर ना जाते वक्त में सक्सेसिव नोड से लेटरली प्रोड्यूस कर रहे हो आप, समझ पाए बात? लेटरली प्रोड्यूस कर रहे, ऐसे आड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर वो। बिल्कुल। हाँ, एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीफ। लीफ की बजाय, लीफ क्या करते जनरली, ये दो नोड क्या करती, लीफ प्रोड्यूस करती, लीफ की बजाय ये सारी चीजें बना रही, समझ पाए बात? When a shoot tip transform into flower, it is always solitary। तो ये लाइन समझने के लिए अपने को इनकी जरूरत। देखो जब भी कोई शूट की टिप, देखो एक्चुअल में तो ये शूट की टिप ही होगी ना, यहाँ से ब्रांच जा रही थी, लेकिन ब्रांच जाने के बजाय क्या हो गया, फ्लावर बन गया, तो हमेशा सॉलिटरी यानी तन्हा रहती है। इस शूट का राजा कौन है? ये फ्लावर। इस शूट का बादशाह कौन है? फ्लावर। क्या किसी की औकात है कि इसके अंदर से वो निकल जाए? नहीं, इसकी किसी की औकात नहीं है, इसके अंदर से स्टेम निकाल देगा। फ्लावर बन गया बोले तो वो स्टेम का बादशाह बन गया, उसके बाद में वहां पर कोई नहीं राज कर सकता। कोई भी देख लो, चाहे तुम ये फ्लावर उठा लो, इस फ्लावर के अंदर से कुछ आ सकता कभी नहीं। इस टिप के ऊपर लास्ट फ्लावर था,
वो हमेशा सॉलिटरी, वो अकेला ही रहेगा, तन्हा ही रहेगा, इसके अंदर से कभी भी ब्रांच नहीं निकल सकती। कोई भी फ्लावर, अपने पास जितने फ्लावर है देखो सारे देख लो, जैसे ये फ्लावर टूट गया अपना, लेकिन फिर भी देखो इसके अंदर से कोई ब्रांच निकली नहीं, निकल सकती। चाहे इन फ्लावर में देखो कितने सारे फ्लावर है, लेकिन एक भी फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर से ब्रांच निकल गई नहीं। तो शूट की टिप पर वो सॉलिटरी रहेगा। कैसा रहेगा? सॉलिटरी, यानी अकेला ही रहेगा। एक मरतबा फ्लावर बन गया तो उसके ऊपर अब और कुछ भी नहीं लगने वाला, बस वो शूट उसकी हो गई। समझ में है ना? वो पूरी डंगाली उसकी हो गई। समझे? चलो, सॉलिटरी, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, है ना यहाँ पर ध्यान? चलो, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। उसको क्या बोलते हैं अपन? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस। जिस तरीके से फाइलोटैक्सी देखे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, अब यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस बोले तो एक लाइन होती है। अब देखो फ्लावर जिस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरल एक्सिस। तो क्या हो गई? फ्लोरल एक्सिस हो गई अपनी। वो वाले लाइन पर जैसे फ्लावर, बिल्कुल बिल्कुल, बस देखो जैसे यहाँ पर, तो ये क्या हो गई? फ्लोरल एक्सिस हो गई अपनी। ये क्या हो गई? फ्लोरल एक्सिस हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस बस उसी तरीके से है ना? हाँ, नीचे बड़े के ऊपर बड़े, वहाँ रहना। देखो डेफिनेशन पे जाओ सबसे पहले। इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन भी पूछ सकता, वो कुछ भी बोल देगा तुमको। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर के अरेंजमेंट ऑफ लीफ बोल दिया उसने, तो अपन ने कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ, है ना? तुमसे तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर आ गया। पर्टिकुलर फ्लावर अरेंज, एक पर्टिकुलर नहीं, पूरे फ्लावर किस तरीके से उस डंगाली पे अरेंज है। जिस तरीके से एक डंगाली के ऊपर लीफ अरेंज रहते हैं, तो उसके अरेंजमेंट अपन देखते हैं ना कि अपोजिट है या अल्टरनेट है, उस तरीके से। तो बस वैसा अरेंजमेंट देखना चाहे, तो यहाँ पर भी दो तरीके का अरेंजमेंट मिलने वाला है अपने, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। अब देखो सुनो, मैंने तुमको इससे पहले एक पॉइंट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट बताया था। कौन से वाला? कि हम कभी भी कौन से बारे में बात करते? नए जनरेशन के। हमारे को फिक्र किसकी रहती? अब बूढ़े जिनके पैर कबर में लटक गए उनकी फिक्र रहती कि नहीं? वो तो जाने ही वाले हैं वैसा भी, उनका टेंशन नहीं। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उसकी फिक्र रहती, सर वो बराबर स्टडी कर रही है नहीं, वो बराबर सही ढंग से चल रही है नहीं चल रही, उनकी फिक्र रहती। अब बड़े में कितने भी बिगड़े हुए तो अपने क्या करना पड़ता है? समझ में है ना? वैसा भी जाने ही वाले हो, सिंपल। तो हमको कभी भी नई जनरेशन की ज्यादा फिक्र करते, कोई भी बोलो तो, कोई भी बोलो, क्या करेंगे? नई जनरेशन की फिक्र। यानी अगर तुमको प्रिडिक्ट करना है कि आने वाली जनरेशन लोग अच्छे बने या खराब, तो नई जनरेशन को देख डालो। भविष्य देखना है तो क्या बोलते हैं अपन? बच्चों को देखो। देश का भविष्य कौन है? बच्चे हैं। तो बच्चे जिधर जा रहे हैं इसका मतलब देश उधर जा रहा है। समझ में ना? तो हमारा ध्यान कभी भी न्यू पर है। किस पर रहता है बोलो? न्यू पर। तो अगर स्टेम के ऊपर नए जो छोटे छोटे, अब नए क्या रहते? छोटे रहते ना, छोटे बच्चे ही नए रहते ना। तो नए अगर जो अपने ये थे, क्या बोलेंगे उसको? पत्ते, लीफ। अगर नए नए लीफ जो आ रहे हैं वो नीचे है और ऊपर बड़े बड़े लीफ है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिपिटल अरेंजमेंट। क्या बोलते बोलो? बेसिपिटल, यानी बेस पर है। नए वाले कहाँ पर है? बेस पर मुझे। कहाँ पर? नए बच्चे कहाँ है? बेस पर बैठे हैं, ठीक है? यानी नीचे एकदम तने में नीचे है, वो एकदम पत्ती में एकदम नीचे चले, कोई काम के ही नहीं रहा, है ना? तो इसको बोलेंगे बेसिपिटल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको? बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट, ठीक है? और अगर यही ऊपर है तो सबसे एक्रोपिटल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, नीचे आते वक्त इसका मतलब बढ़ते चलेगा लीफ, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इसको बोलेंगे एक्रोपिटल, इसको बोलेंगे बेसिपिटल। आई बात समझ? तो डिपेंडिंग ऑन, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले, ठीक है ना? तो फ्लावर की जो है ना, जनरली जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो तरीके की रहती है। यानी स्टेम के ऊपर फ्लावर्स जनरली दो तरीके से प्रेजेंट है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें अपन, इन्फ्लोरेसेंस है ना, इन्फ्लोरेसेंस तो दो तरीके का रहता है। देखो, एक रहता रेसिमोस, एक रहता साइमोस। एक रहता साइमोस, ठीक है? हाँ ठीक है, रेसिमोस और ये अपना साइमोस, ठीक है? ये दो तरीके का फ्लोरल अरेंजमेंट रहता है स्टेम के ऊपर। अब देखो किस तरीके से रहेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। अब ये जो डिवीजन है इसकी तुमको वजह पूछ सकता है कि किस तरीके से करें, क्या पूछ सकता है? किस तरीके से करें। देखो जैसे ये, अगर इसकी बात करो, देखो ये तुम्हारी डंगाली थी, ये ऊपर ऊपर ग्रो कर रही थी ना, लेकिन ये लास्ट में जाकर क्या में कन्वर्ट हो गई? फ्लावर में। क्या अब इसके ऊपर ये ग्रो कर सकती है? नहीं, खत्म हो गई इसकी लाइफ।
खत्म हो गई, क्योंकि देखो बाजू से कोई डंगाली जाती दिख रही है तुमको ऐसी नहीं, तो इसका मतलब इसकी जो चोटी थी वही फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। अब चोटी फ्लावर में कन्वर्ट हो गई तो इसका मतलब वहां से ऊपर और प्लांट नहीं बढ़ सकता। सॉलिटरी बोले हाँ, तो वो एक अलग बात होगी। सॉलिटरी बोले तो जैसे एक डंगाली के ऊपर तो एक ही रहता है ना, वो सॉलिटरी होगी। लेकिन हो सकता है, देखो पहले लिखता मैं डायग्राम, फिर तुमको समझ में आएगा। देखो जैसे साइमोस क्या है और रेसिमोस। रेसिमोस में क्या होता कि जो फ्लावर रहते हैं ना कभी भी अपने लेटरली रहते हैं, यह लीफ है ये, और यहाँ पर फ्लावर है अपना, ये फ्लावर है, यानी कभी भी फ्लावर ये एपिकल मेरिस्टम पे नहीं आता, साइड साइड में आते फ्लावर। कहाँ आते बोलो? साइड साइड में आते। जैसे ये लीफ है तो यहाँ पर फ्लावर आएंगे तुम्हारे साइड में, ये अगर लीफ है तो फ्लावर यहाँ पर आएंगे साइड में। कभी भी इस चोटी पर फ्लावर नहीं बनते, स्टेम ऐसी ग्रो करती ही रहती आगे। देखो इस डंगाली पे फ्लावर अकेला तन्हा है तो इसको सॉलिटरी बोले, लेकिन ये जो ऊपर की चोटी है ना, कभी इसकी ग्रोथ जो है यहाँ पर फ्लावर नहीं बना, यहाँ फ्लावर नहीं बनने की वजह से वो हमेशा ग्रो करते रहती करते रहती। इसको क्या बोलते हैं बोल, है ना? तो यहाँ पर छोटी ग्रो नहीं की, यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट था ना वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसलिए वो बच गया। अभी भी वो ऊपर ग्रो कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता, इसमें ऐसा होता कि सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब रह गए। पहले कौन आएगा? ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया अपना। चलो फ्लावर कैसा बनाने अब, चलो जिस भी तरीके से इमेजिन कर लो बस तुम, ठीक है ना? ये अपना फ्लावर बन गया, ठीक है? तो टॉप मोस्ट पॉइंट ही फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? तो अब ये आगे बढ़ सकता क्या? नहीं, ये आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे जो ऊपर की चोटी थी वही फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। समझ पा रहे बात? चलो, तो ये दो तरीके के हैं कि एक रहेगा रेसिमोस, एक है साइमोस। और अच्छे से बता रहा हूँ, सुनो पहले। यानी एक मैंने तुमको ये समझाया सिर्फ कि कैसा डिपेंड कर रहा है कि हमने जो क्लासिफिकेशन करे कि ऊपर की चोटी फ्लावर में कन्वर्ट हुई इसमें और इसमें नहीं हुई है, ये डिवीजन का वो था, बेसिस था कि भाई रेसिमोस साइमोस जो हमने डिवाइड करे ना, जैसे अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज को डिवाइडिंग कर दे, जैसे एनिमल का क्लासिफिकेशन करे अपन ने 5 चीजों पर, RH विटेकर ने 5 दिया था ना उसके ऊपर। तो यहाँ पर वजह क्या है, यानी कौन सा बेस उठाया जिसके बेसिस पर अपन ने रेसिमोस और साइमोस बनाए, वो ये है कि शूट एपेक्स जो अपनी एपिकल मेरिस्टम सबसे ऊपर वाली चोटी, क्या वो फ्लावर में कन्वर्ट हुई? इसमें हो गई, इसमें नहीं हुई, अभी भी ग्रो कर रही है। तो इसी बेसिस पर अपन ने क्लासिफिकेशन करे। और डिटेल क्या है देखो इसकी, तो वो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। समझ में आई लाइन? ठीक है। अब देखो 2 मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। इसी की बेसिस पर 2 मेजर इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस एंड रेसिमोस। ठीक है, अब उनकी डेफिनेशन देखना और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। Racemose. In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. The flowers are borne laterally in a acropetal succession. क्या बोला कि रेसिमोस में, देखो इसको मिटा ले रहा हूं, इसका काम हो गया। रेसिमोस में क्या होता कि जो ऊपर की जो टिप है ना वो बराबर ग्रो करती रहती है। क्या करती रहती है? बराबर ग्रो करती रहती है। देखो ये जो ऊपर की टिप है अपनी, ये फ्लावर की एपिकल मेरिस्टम, तो ये बराबर ग्रो करती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूज टू ग्रो, ये बात हो गई। ये कंटिन्यू नहीं करेंगे ग्रो में, तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर, बोलो पहले समझ लेते हैं इसको, बाद में पॉइंट वगैरह लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर की जो डंगाली है अपनी, ऊपर की जो एपिकल मेरिस्टम है वो कंटिन्यू करेंगे, वो आगे आगे ग्रो करेंगे, वो फ्लावर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि ये एक्रोपिटल मैनर में इन्फ्लुएंसेस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। यानी बड़े बड़े जो फ्लावर रहेंगे, देखो ये लीफ है, यहाँ से फ्लावर निकलेंगे ना, तो जो बड़े बड़े फ्लावर रहेंगे वो नीचे साइड में और छोटे छोटे फ्लावर ऊपर साइड। बड़े बड़े फ्लावर, एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है बोले थे अपने, लीफ छोटे वाले अगर ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़े ना, छोटे वाले अगर ऊपर है, देखो जिस तरीके से लीफ था, एक्रोपिटल एक डेफिनेशन, एक टर्म है, लीफ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता, फ्लावर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हम उसी टर्म को यहाँ फ्लावर के लिए अपन अभी बोले थे ना, वो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता। बच्चे अगर नीचे है तो अपन छोटे, अगर जो छोटे फ्लावर है ना वो अगर नीचे है तो एक्रो बोल देंगे अपन, और अगर सॉरी छोटे अगर नीचे है तो बेसी बोल देंगे, ऊपर रहेंगे तो एक्रो बोल देंगे। छोटे लीफ अगर नीचे है तो बेसी बोल देंगे, ऊपर है तो एक्रो बोल देंगे। समझ में? छोटे बच्चे अगर नीचे है तो बेसी बोल देंगे, छोटे बच्चे अगर ऊपर है तो एक्रो बोल देंगे। तो यहाँ पर फ्लावर के रिस्पेक्ट में बात करें तो बड़े बड़े फ्लावर क्या है नीचे, छोटे क्या है ऊपर है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, बोलो एक्रो। एक्रो तो बस ये देखो ऊपर ऊपर छोटे छोटे फ्लावर लगेंगे, नीचे नीचे आएंगे तो थोड़े फ्लावर के साइज बढ़ते चलिए, ऐसा ऐसा, तो इसको बोलते हैं एक्रोपिटल। हाँ बोलो क्या बोले? हाँ बिल्कुल, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट कौन सा हो गया? एक्रोपिटल। यानी सबसे बड़ा फ्लावर कहाँ मिलेगा तुमको इसमें? सबसे नीचे,
सबसे बड़ा फ्लावर सबसे नीचे। कंटिन्यू ग्रो होगा और सक्सेशन मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यानी ये क्या कर रहा है, फ्लावर एक समझे, देखो इसकी ग्रोथ की वजह भी है। अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई सिस्टम कोई मुल्क तरक्की करता है, क्यों करता है? वो छोटे बच्चों को इनको ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अपने यहाँ पर खेती बाड़ी सारी चीज़ें, लेकिन जापान में उनकी खेती बाड़ी उनके बच्चे, वो सारा कुछ जितना भी अटेंशन है अपने बच्चों पे लगाते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, अपन टेंशन नहीं लेते, मोबाइल दे दिए उसके हाथ में, देखते बैठू तेरा, हमको काम करने थे, है ना। तो वो हमेशा ग्रो करते रहते। तो ऐसा सिस्टम जिसमें छोटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उनको ऊपर रखा गया है, वो ग्रो करने वाला है। ऐसा भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं। तो देखो इसके अंदर देखो, एक तो क्या है, तो छोटे छोटे जो फ्लावर है ऊपर है, और ये कंटिन्यू ग्रोइंग है। ये कैसा है? ये कंटिन्यू ग्रोइंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे ऊपर है, और इसकी जो ऊपर की सबसे मोटी टिप है, सबसे मेन टिप, उसकी जगह किसी ने नहीं लिया, तो अभी भी ग्रो करते रहते। लेकिन अपने यहाँ इसमें कैसा है? सक्सेशन कहाँ है? सक्सेशन influence the main axis continues to grow. The flower are born laterally in acropetal succession, acropetal manner, acropetal arrangement, sequence। हाँ, बस वो सीक्वेंस को बोले एक्रोपेटल सीक्वेंस, यानी सबसे बड़ा सबसे नीचे, फिर उससे छोटा उसके ऊपर, फिर उससे छोटा उसके ऊपर, और सबसे छोटा सबसे ऊपर। समझ पाई बात? चलो, बढ़ते ना, बाद में बढ़ जाएंगे वो, फिर जब वो बढ़ जाएंगे तो और ऊपर चले जाएंगे स्टेम, फिर और छोटे छोटे फ्लावर आ जाएंगे उसके ऊपर, बस इस तरीके से। हाँ, तो जैसे यहाँ पर है, ये फ्लावर जो है ना अपना, इसमें देखो, इसमें एक्चुअली में क्या है, देखो ये लैटरली इधर गए, तो इसकी जो टिप है ना अभी भी ग्रो कर रही है। देखो यहाँ से निकले हुए, तो ये इधर साइड में फ्लावर प्रोड्यूस करते रहेगा। देखो इसका अगर मैं घुमा के और अच्छे से बताऊँ ना, देखो ऐसा है एक्चुअल में फ्लावर, ये ऐसा है कुछ, यानी जो इसके ऊपर फूल आए हुए ना वो लैटरली आए हुए, और इसकी टिप देखो अभी भी ग्रोथ कर ही रही, ऊपर जा ही रही। साइड में वो फ्लावर प्रोड्यूस करते रहेगा, ऊपर ऊपर बढ़ते रहेगा, यानी उसकी जो टिप है वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो गई। देखो उसकी जो सेना है ना वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर अगर अपन इसकी बात कर ले, इसकी, तो इसने क्या करा, अपनी टिप को ही फ्लावर में कन्वर्ट कर लिया। और अगर तुम गौर से देखे तो ये सबसे ऊपर वाला सब फ्लावर सबसे बड़ा है, और बीच में ये जो बाजू वाले छोटे हैं। तो ये इसमें इनके सिस्टम में क्या है, सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले सबसे ऊपर की पोजीशन ले ली, वो अपने आप को सबसे बड़ा महत्व दे रहा, नहीं मेरी कदर करो, मेरी इज्जत करो, मेरा काम सबसे बड़ा। छोटे छोटे हैं उनको इग्नोर मारा है, तो वो छोटा है, तेरा क्या काम है, बोले टेंशन नहीं। हाँ, ये टिप फ्लावर बन गई। ऐसा सिस्टम ग्रो नहीं करने वाला, ऐसा सिस्टम ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। बिल्कुल। तो देखो छोटे छोटे नीचे नीचे, छोटे छोटे नीचे, और सबसे बड़ा सबसे ऊपर। और खास बात क्या है, इसकी टिप भी फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, इसकी टिप फ्लावर में कन्वर्ट नहीं है। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ही समझ में आएगा तो ट्रिक की फिर कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना बात? देखो रेसिमोस में अपन ने क्या बोले, और दूसरी बात ये भी देखो, उसको रेस की, अब देखो बहुत सारी टिक भी होती है इसकी याद करने की, समझने के लिए, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 2 पॉइंट है दोनों में। इसमें क्या पॉइंट है, सबसे पहले टिप जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हुई या नहीं, तो इसमें नहीं हुई, ये अभी भी ग्रोथ कर रहा है। हाँ, और इसमें हो गई, ये अब ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अपन ने बोले फ्लावर के ऊपर कुछ नहीं आ सकता। फ्लावर अपनी डंगाली पे सॉलिटरी अकेला रहेगा, तन्हा रहेगा। समझ पाए ना बात? तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोले, इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल है। बेसिक यानी जो छोटे छोटे बच्चे वो नीचे रख दिए, तुम्हारी भी औकात नहीं, लात मार दे, सबसे बड़ा वो सबसे ऊपर है ना। लेकिन इसमें एक्रोपिटल, तो छोटे ही हमारा फ्यूचर है, उनको आगे रखो, उनके बारे में सोचो कि किस तरीके से वो प्रमोट हो, किस तरीके से आगे बढ़े, ताकि पूरा सिस्टम आगे बढ़े। तो इनको क्या रखे अपन ने, छोटे वो ऊपर रखे, तो इसीलिए कंटिन्यूअसली ग्रोइंग सिस्टम। और ये यहाँ पर आके रुक गया, अब ग्रोथ नहीं करने वाला। सबसे बड़ा फ्लावर सबसे ऊपर है, छोटे छोटे फ्लावर नीचे। देखो अपने पास, अब इसमें से अपने पास में ऐसे फ्लावर है जिसमें दोनों अरेंजमेंट है। ये जो फ्लावर है ना, देखो इसमें सबसे बड़ा फ्लावर दिख रहा है, ये भी है, और देखो इसके अंदर वो डेवलप नहीं हुआ है ना, क्या बोल सकते तुम, देखो ये जो है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर है अपना, और ये दोनों सिर्फ मेल फ्लावर है। अब होता रहता है, या फिर हो सकता है ये प्रॉपर डेवलप होने के होंगे। इसका मतलब देखो अगर तुम देखे ना, ये सबसे बड़ा फ्लावर है और वही सबसे ऊपर आ गया, और ये जो छोटे छोटे फ्लावर है बेचारे वो नीचे पड़े। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये किसका अरेंजमेंट हो गया इसका? बेसिपिटल। हाँ, बेसिपिटल और साइमोस, क्योंकि टिप भी फ्लावर में ग्रो कर गई, दिख गया, और साथ साथ छोटे छोटे पीछे है, और सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर जाके बैठ गया, खत्म। और ये जो फ्लावर है अपना, देखो इसके अंदर देखो ऐसा नहीं, अगर तुम गौर से देखे ना, देखो इसको इधर साइड कर दिया, इधर साइड कर दिया, तो ये लैटरली साइड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसकी टिप अभी भी ग्रोइंग है। दिख रहा है छोटा सा, तुमको छोटा सा निशान दिख रहा है टिप, तो अभी भी ग्रोइंग है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती रह रही है ना। और इसके अंदर जो छोटे छोटे फ्लावर है वो ऊपर नहीं है कभी भी। अब इसमें सारे सेम साइज के फ्लावर है, अगर तुम देखे तो ये फ्लावर की इससे थोड़ा कम मैच्योर होगा, इसके बाद में आ रहे हो,
क्योंकि देखो ये आगे बढ़ेंगे तभी तो छोटे छोटे फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे ना, सिंपल बात है, ये आगे बढ़ेगा तभी तो, ये तो पुराने हो जाएंगे जब तक कि, बड़े हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू ग्रो करेगा तो आगे आगे नए नए फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, छोटे छोटे फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए ये ऑर्डर कैसा होगा, एक्रोपिटल, और इसकी जो टिप है वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होगी, यानी जो टिप है वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक, चलो दोनों पॉइंट लिख देते। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई। सक्सेशन मतलब अरेंजमेंट, बाकी कुछ नहीं है। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स, क्या बोला साइमोस में, ये अपना जो सबसे वाली मेन एक्सिस थी, देखो ये मेन एक्सिस थी अपनी, अब यही खुद क्या हुई, फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है, टर्मिनेट्स इन फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, इसलिए वो ग्रोथ में कैसा रहेगा, लिमिटेड, वो सिस्टम ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल खत्म। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल भी समझना है कि छोटों को नीचे रखो, सबसे बड़ा सबसे ऊपर जाके बैठ गया, समझ में बात। चलो अब दो पॉइंट लिख लेते और काम खत्म अपना। देखो ये डायग्राम बना लेना, इसमें सबसे बड़ा फ्लावर ऊपर है, फिर उससे छोटे छोटे नीचे और सबसे छोटे सबसे नीचे, इसमें सबसे बड़े वाले फ्लावर नीचे, फिर ऊपर छोटे 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 और सबसे छोटे सबसे ऊपर। देखो डिपेंड कहाँ पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एपेक्स गेट, बेस क्या है इसका, देखो इसका डिवीजन का बेस क्या है, बेसिस क्या है इसका बोलो, बेसिस क्या है, बेसिस इज एपेक्स गेट्स, क्या बोले, बेसिस इज एपेक्स गेट डेवलप, है ना, डेवलप इनटू फ्लावर और टू कंटिन्यू ग्रो, फ्लावर। देखो या तो फ्लावर डेवलप अपेक्स जो चोटी है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर टू कंटिन्यू ग्रो, और टू कंटिन्यू ग्रो। ठीक है, ये पहला बेसिक है, इसी बेसिस पर अपन ने दो बनाए। अब देखो इसमें क्या है बोलो, क्या एपेक्स में कन्वर्ट हो गया, क्या इसकी जो चोटी है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, नहीं, है ना, क्या है, फ्लावर कंटिन्यूअस ग्रोथ करे ना इसके अंदर, बोला ना उसने, फ्लावर क्या बोला, डेसिमोस द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो, है ना, कंटिन्यूअस टू ग्रो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एपेक्स गेट कन्वर्ट इनटू फ्लावर, है ना, एपेक्स कन्वर्ट और टर्मिनेट ग्रोथ इनटू फ्लावर और बेसिकली इनटू फ्लावर, फ्लावर, एक एक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद का अरेंजमेंट अगर पूछा, अरेंजमेंट या फिर सक्सेशन पूछा, सक्सेशन, सक्सेशन सक्सेशन का मतलब अरेंजमेंट, या फिर अरेंजमेंट ही लिखो ना, सिंपल, क्या पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट क्या है, हाँ सक्सेशन मतलब वही ना, बड़े से छोटा 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 होते जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अरेंजमेंट इसमें कैसा है बोलो, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल, इसमें कैसा है बोलो, कैसा है बोलो, बेसिपिटल, है ना, बेसिपिटल, ठीक है। आगे बस समझ में, तो एक्रोपिटल, बेसिपिटल और ये एपेक्स कन्वर्ट इनटू फ्लावर, और नहीं हुए, पूरा क्लियर है, नहीं, अच्छा, समझ में आया ना, चलो, है ना, अभी आधा घंटा टाइम चलो बड़ा थोड़ा है। सॉलिटरी तो देखो जैसे ये डंगाली के ऊपर सिर्फ एक फ्लावर है, नहीं है ना, इसके अलावा कोई फ्लावर दिख रहा है इस डंगाली के ऊपर, पूरी डंगाली पे नहीं बात करते, जिसके ऊपर वो रहता है ना, देखो ये फ्लावर, ये उसका पेडिसेल, तो उस पेडिसेल के ऊपर वो अकेला ही है, तो जब भी वो फ्लावर बनेगा तो उस डंगाली के ऊपर, यानी जो उसकी डंडी रहेगी ना उसके ऊपर वो अकेला रहेगा, इसका मतलब इसके अंदर से और कुछ नहीं निकले, ऐसा नहीं कि भाई फ्लावर के अंदर से कोई चीज निकल गई और उसने कुछ बना लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। यानी एक पेडिसल, क्या बोले, फ्लावर में से हाँ, फ्लावर में से कोई स्टेम नहीं, लीफ कैसा रहता है, क्या बोले, और जो साइमोस को फिर सॉलिटरी पे एग्जांपल है साइमोस, नहीं सॉलिटरी दोनों में ना, देखो जैसे ये फ्लावर, देखो ये क्या है अपना, ये कौन सा रेसिम, ये रेसिमोस है, तो देखो इसके अंदर भी अगर तुमने देखे तो देखो ये जो डंगाली यहाँ से जो निकली, क्या जो निकली है ना, एक्सिलरी बड से, तो इसके अलावा कोई आ पाएगा उसके ऊपर, देखो यहाँ पर भी देखो कॉमन रहेंगे सब फ्लावर, साइमोस कॉमन नहीं, सॉलिटरी कंडीशन सब में कॉमन है, बिल्कुल, क्योंकि देखो एक्सिलरी बड से जब फ्लावर बनने का सोचा तो इस डंगाली के ऊपर सिर्फ एक फ्लावर ही आ पाया, कोई लीफ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं,
फ्लावर ही रहेगा फिर वहाँ, है ना। यहाँ पर भी वो देख लो, एक्सिलरी बड से जब फ्लावर बनने का इरादा कर लिए तो सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही आ रहा है। हाँ, तो वो ब्रांच ने सोच लिया कि मेरे को फ्लावर बनना है, तो उस ब्रांच के ऊपर कोई लीफ नहीं आएगी, सिर्फ फ्लावर का ही राज रहेगा। समझ पाए बात? चलो, तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये भी क्या है, इस फ्लावर के ऊपर, इस डंगाली के ऊपर देखो, ये एक्चुअल में क्या होगा, एक्सिलरी बड से आई हुई स्टेम ही तो थी ने, ब्रांच ही तो थी ना, लेकिन जब वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पर कोई लीफ नहीं, कुछ नहीं, कुछ फ्लावर। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बस यानी वो पूरी की पूरी जो है ना, जो एक्सिलरी बड से निकली फ्लावर बनने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही बनाई। हाँ, बोलो। बिल्कुल नहीं, वो बर्ड से नहीं, देखो शूट अपिकल यहाँ पर भी है, फिर ये बर्ड से जाऊंगा अगर डंगाली बनती है। लीफ कभी भी बर्ड से नहीं, लीफ हमेशा नोड से निकलने वाला, नोड बर्ड से स्टेम निकलती, जो डंगाली दिख रही है ना, ये निकलती है डंगाली बर्ड से, एकदम ऊपर वाला, उससे ब्रांच निकले। नहीं, वो आगे जाकर स्टेम में या फिर फ्लावर में, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, अगर ये ब्रांच बनी ना, तो इसके ऊपर फिर नोड रहेंगी, इस नोड से फिर यहाँ से लीफ निकलेगी। समझ में आ रही तुमको बात? देखो, अगर ये ब्रांच बनी तो ये पूरी ब्रांच लीफ में कन्वर्ट नहीं होगी कभी, ये स्टेम बन जाएगी ना, फिर तो उसके ऊपर नोड रहेंगे, इंटर नोड रहेंगे, फिर उस नोड से लीफ निकलेगा, फिर यहाँ पर और एक बर्ड बन जाएगा, फिर यहाँ से और निकलेगी। इस तरीके से है ना, प्लांट के अंदर पूरी ब्रांचेस बनते हैं। समझ पा रहे? जिस एक्सिलरी बर्ड ने सोच लिया कि मेरे को फ्लावर बनाने का है, ये लीफ है, अब इस एक्सिलरी बर्ड ने सोच लिया मेरे को फ्लावर बनाना है, तो ये कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट जाकर फ्लावर में कन्वर्ट, खत्म बात, फ्लावर बना दिया उसने, इसके ऊपर कोई लीफ नहीं, कुछ नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं तन्हे तन्हा अकेला है, इस पूरी स्टेम के, इस पूरी डंगाली के ऊपर सिर्फ इस फ्लावर का राज, सॉलिटरी। समझ पाए बात? चलो, नहीं, कोई लीफ नहीं आएगी। देखो ना तुम, देखो ये फ्लावर है, यहाँ कोई लीफ है क्या? नहीं। इस डंगाली जब यहाँ से सोच लिया उसने भी फ्लावर में जाना है, कन्वर्ट होना है, तो बस डंगाली और फ्लावर, खत्म का। और यहाँ पर भी देख लो, जब इस फ्लावर ने सोच लिया, हालांकि वो क्या का एग्जाम्पल है अपना, वो साइमोस का, ये रेसिमोस का है, दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज दोनों में कॉमन है कि जब इस डंगाली ने, देखिए छोटी सी डंगाली, जब यहाँ से उसने सोच लिया कि अपने को फ्लावर बनना है, तो कोई लीफ नहीं, कुछ नहीं, उसी का राज पूरा। नोड पर या तो वो अल्टरनेट भी नोड के हिसाब से, बोलो, हर नोड पर लीफ कुछ भी नहीं आएगा ना, ब्रांच सिर्फ फ्लावर ही आएगा। बिल्कुल, उसको सॉलिटरी बोलते हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। यानी यहाँ से जो स्टेम निकली डायरेक्ट फ्लावर में कन्वर्ट हुई, उसमें कुछ नहीं। जो स्टेम कंडेंस की तौर पे है, जो स्टेम कंडेंस उससे कोई फ्लावर नहीं आएगा, उससे सिर्फ अपेंडेज जो फ्लावर वो ही बनेगा, बस वही बना। ठीक है, चलो ऐसा बोलना पड़ेगा, जो चीज नीचे की वो नहीं, उससे फ्लावर निकलेगा। हाँ, अब देखो फ्लावर के पार्ट है, छोटे जल्दी हो जाते हैं, फिर चल जाएंगे, ठीक है ना, जल्दी हो जाता है। देखो, द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, ये कोई बताने की बात है, फ्लावर ही तो रिप्रोडक्टिव यूनिट है यार। फिर हाँ, इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्यों बना? वेजिटेटिव तो अपन स्टेम काट के गड़ाते तो वो भी बन जाता प्लांट, लेकिन फ्लावर का वजह क्या थी आने की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि वेरिएशन आ सके, है ना। A typical flower has 4 different kind of whorl। अपन बोले थे ना, ये सर्कल बोले तो एक whorl है, तो हर एक आम फ्लावर जैसे अपने ये गुलाब का एक आम फ्लावर हो गया, है ना, स्पेशल फ्लावर नहीं है कोई अलग से एकदम डिजाइन में, ऐसे नॉर्मल फ्लावर है, ये हो गया। फिर या फिर ये देख लो, तो ये एक टिपिकल फ्लावर है ना। तो ये जो फ्लावर से बोलता, इनके अंदर टिपिकली आम तौर पे 4 वर्ल रहते, क्या रहते हैं ऐसे? 4 सर्कल रहते, क्या रहते हैं ऐसे? 4 सर्कल, उसको वर्ल बोलते हैं। वर्ल्स अरेंज सक्सेसिवली, क्या रहते, किस तरीके से अरेंज रहते हो? हाँ, एक के बाद एक रहते, ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। तो देखो ये पेडिसल, देखो ये पेडिसल, इसका जो फूला हुआ पार्ट अभी जो बताया था ना मैंने, देखो ये पेडिसल तुम्हारी छोटी सी बारीक सी, इसका जो फूला हुआ पार्ट, इस तरीके से फुला हुआ पार्ट, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया थैलेमस। क्या हो गया? थैलेमस। इसके ऊपर ऐसे 4 हो रहेंगे, 1 2 3 4। अब यहां से निकलेंगी पत्ते जो भी निकलेंगे ऐसे, समझ पाए तुम बात? ऐसे आ रहा, ये पेडिसल है। हाँ बिल्कुल, जो भी निकलेंगे। अब ये थैलेमस के ऊपर से निकलने वाले नोड से, ठीक है ना। ये नोड है 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, और वो नोड सारी इसके ऊपर है। ये अपने थैलेमस के ऊपर ऐसे नोड है, यहाँ पर एक प्लेट होगी, उसके ऊपर से ये सेपल्स निकल कर आए,
ठीक है चलो, तो प्लेट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस प्लेट का कोई नाम नहीं है, इसको अपने वर्ल बोले बस, प्लेट का कोई नाम नहीं, अपन बोलेंगे वर्ल है, सक्सेसिव वर्ल प्रेजेंट है, तो नोड, ये नोड है एक्चुअल में, नोड। हाँ थैलेमस का जो एंड है हाँ। ऊपर का एंड, वहाँ से सब बिल्कुल रहेंगे ना। हाँ, तो थैलेमस के ऊपर में फॉर एग्जांपल ये थैलेमस है अपना, ये देखो मेरा हाथ थैलेमस है, ऐसा ऐसा है ना, तो ये फुला पार्ट ऐसा है, थोड़ा अजीब, ठीक है ऐसा है। अब यहाँ पर वर्ल रहेंगे अपने ऐसे, नोड 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 नोड, सक्सेसफुल बिल्कुल। जो नोड रहेंगे सक्सेसफुल एक के बाद वो कोन है अपनी, कोन आती है ना, कोन का आइसक्रीम ऐसा काट दी है तो वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा, तो बस उस तरीके से। अब उसमें तुम ऐसा सर्कल बना दो तो वैसा अरेंजमेंट रहेंगे बस, है ना। चलो, या फिर लॉलीपॉप आता है, लॉलीपॉप को बीच में से काट दो पूरा, अपना गोल लॉलीपॉप है ना, तो बीच में से काट दो तो वो कैसा फूलेगा, अंदर से फूलेगा और यहाँ से सब पूरा, प्याज को काट देना। हाँ प्याज को काट लिया बस खत्म। उसको पेडिसिलिन बोले ना, पेडिसिलिन। नहीं पेडिसल इसको बोलते हैं, इसको, हाँ उसकी निकली हुई पेडिसिलिन। हाँ इसको पेडिसल बोलते हैं। तो फिर और बोले पेडिसिलिन। नहीं और नहीं, देखो हाँ चलो देखो, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स अरेंज सक्सेसफुली ऑन द नोड, बोला ना, स्टॉक और पेडिसल। स्टॉक, ये जो डंडी है ना इसको बोले ना स्टॉक और पेडिसल, इस डंडी को बोलते हैं पेडिसल। देखो ये जो लगी हुई ना यहाँ पर डंडी, इस डंडी को पेडिसल बोलते हैं, इस डंडी, समझे। स्टॉक और पेडिसल यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली है पेडिसल अपनी, ठीक है स्टॉक और पेडिसिलिन वही थे दोनों। उसको थैलेमस कॉल थैलेमस और रिसेप्टेकल बोलते हैं। थैलेमस इसको बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को, एक सेकंड होगा। अरेंज टिपिकल फ्लावर 4 डिफरेंट पर्ल अरेंज सक्सेसफुली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। इस डंडी को स्टॉक भी बोल सकते हैं, फ्लावर की स्टॉक, और पेडिसल भी बोल सकते हैं। वो किसके ऊपर क्या है, थैलेमस है, उसके ऊपर क्या है, थैलेमस है। बोलो फ्लोरल मेरिस्टम में और थैलेमस के अंदर क्या फर्क है। थैलेमस के ऊपर वो देखो फ्लोरल मेरिस्टम तो कब का चले गया, ये फ्लावर बनना चालू हो गया। फ्लोरल मेरिस्टम कब की बात थी, जब वो बन रहा था, अब तो बनना चालू कर दिया ना उसने, तो थैलेमस फ्लोरल मेरिस्टम का एक वो हो गया, समझो एक एडवांस वर्जन हो गया, उसने चालू कर दिया बनना। हाँ बिल्कुल, एक नीचे से अलग सा स्ट्रक्चर आ गया। फ्लोरल मेरिस्टम बहुत पीछे रह गया अपना, अपन बहुत आगे बढ़ गए, फ्लोरल मेरिस्टम पढ़ लिए। स्टॉक और पेडिसिलिन बोले तो डंडी। और थैलेमस और रिसेप्टेकल बोले तो वो सीधा वो हाँ सोलन पार्ट, जो फूले हुए जो पार्ट है ना, वो रिसेप्टेकल और थैलेमस है। बिल्कुल, वो कन्वर्ट होने वाली है फ्लावर में। तो फ्लोरल मेरिस्टम देखो, फ्लोरल मेरिस्टम ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है फ्लोरल मेरिस्टम, बस बोल दिए कि भाई अब ये फ्लोरल पैसे नहीं, ये जो मेरिस्टम है अपना वो फ्लावर बनाने वाली, सिंपल बन गए बिल्कुल। उसके बाद उसके ऊपर थैलेमस के ऊपर अब ये पार्ट आना चालू हो जाएंगे। वर्ल थैलेमस के ऊपर है, वर्ल जो है ना ये जो दिख रहा है ना सर्कल, ये थैलेमस के ऊपर पता है, ठीक है। नींद आ रही है, पंखा बंद करो। थैलेमस और रिसेप्टेकल, दीज आर कैलिक्स। अब देखो इसके ऊपर कौन से चीज रहती, कैलिक्स रहती, कोरोला रहता, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो क्या बोले थे, अ टिपिकल फ्लावर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल। तो पहला वर्ल देखो, ये नोड है ना, इसके अंदर 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 जाए तो इसके अंदर क्या था, देखो जितना जो रहते हैं ना अपने सैपल्स, जो हरे कलर के दिख रहे हैं ना, हरे कलर के, तो सैपल्स 1 2 3 4 ये पूरे जो सर्कल में रहते, इस पूरे को, एक को क्या बोलेंगे, देखो ये एक हरा पार्ट, इसको बोलेंगे सैपल। ये जो दिख रहा है ना एक हरा पार्ट पूरा सैपल, एक सैपल है। अब ये कितने 2 और 3 हाँ 5, ये पांचों को मिलाकर जो सर्कल बन रहा है सैपल का, उसको बोलते हैं अपन कैलिक्स। समझ में ये बात, कैलिक्स और सैपल अलग अलग चीजें हैं। हाँ सैपल के ग्रुप ऑफ सैपल इज नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सैपल इज नोन एज कैलिक्स। जो कली जो रहती है उसकी, हाँ तो कली के ऊपर जो हरा हरा दिखता है ना अपने को, वो सैपल ही रहता है। और उसको बोलेंगे पूरा कैलिक्स। नहीं कैलिक्स, कली को नहीं बोलते कैलिक्स, उसको उसके पूरे हाँ बिल्कुल, वो जो पांचों के 5 जो रहते हैं ना हरे कलर के, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ना साफ दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो एक को सैपल, पांचों के, हाँ एक को सैपल बोलो हरे वाले को, और पांचों मिलाकर पूरा जो सर्कल है तो कैलिक्स, वो आउटर मोस्ट वर्ल से निकलेगी, ठीक है। और सबसे बाहर वाले, हाँ सबसे बाहर वाले से नोड से मतलब कैलिक्स, एंड उसके अंदर वाले ये सारे मिलाकर जितने तुमको दिख रहे हैं ना, ये सारे, ये है कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ये पंखड़ी, also known as बहुत सारी पंखड़ी बोले तो एक को बोलेंगे पेटल, हाँ वही ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स, नहीं कोरोला, कोरोला देखो कंफ्यूजन है, सैपल पेटल, एस फॉर एस से जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है सैपल, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैलिक्स, कैलिक्स इसका नाम कैलिक्स है। इसके बाद में पेटल, पेटल बोले तो कोरोला,
हाँ, ग्रुप ऑफ सैपल को कैलिक्स बोलते हैं, ये हरे वाले के। ग्रुप ऑफ पेटल, ये जो दिख रही है ना पंखड़ी, तो पीछे पंखड़ी पीछे पेटल, ऐसा याद रखनी लेसन जाती है। हाँ, तो पंखड़ी बोले फिर पकड़ी बोले, चलो भी चलता, अपन पंखड़ी बोले। तो ये देखो, ये क्या है, पीछे पेटल पीछे पंखड़ी हो गया यार, पीछे पेटल पीछे पंखड़ी। तो जो कोरोला का नाम है ना, वो पंखड़ी का नाम है, और ये सैपल जो नाम है वो किसका नाम है, कैलिक्स का। थोड़ा याद करने में दिक्कत जाएंगी, लेकिन एक मतलब याद कर ले। ग्रुप तो क्लियर है ना, डेफिनेशन कि ग्रुप ऑफ सैपल्स इज नोन एज कैलिक्स। सैपल को कैलिक्स नहीं बोलते, सैपल एक, कैलिक्स पूरा ग्रुप, पेटल एक, कोरोला पूरा ग्रुप। ठीक है, चलो कि दीज आर कैलिक्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो कैलिक्स हो गई, कोरोला हो गया। उसके बाद में जो ग्रुप रहेगा, देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ग्रुप रहता है ना पूरा, देखो ऐसा, ये बहुत सारे जो रहते हैं ना, ये इनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एंड्रोशियम। एक को स्टेमेन बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। मेन आ रहा है उसके अंदर, मैन वर्ड आना, STAMEN। देखो ये क्या है, मेन आदमी, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल, तो ये पूरे को क्या बोलेंगे, स्टेमेन। तो ये एक जो दिख रही है ना तुमको, देखो इसमें दिखाता हूं, देखो इसमें, तो देखो एक अगर निकाल के देखे अपन, ये जो पार्ट है, ये अकेला, तो ये है एक स्टेमेन। ये क्या है, एक स्टेमेन है। अब ऐसा पूरा देखो, इसमें 1 2 3 करके 2 है इसके अंदर, तो ये दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, बोलो एंड्रोशियम। जो स्टेमन के ऊपर बीच में बांधा है उसको फिलामेंट बोलेंगे, वो अभी आते हैं ना, बनाते हैं उसको, पहले समझे तो सही। देखो हाँ, ये एक है स्टेमेन, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एंड्रोशियम। अब उसके अंदर इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रुप है, वो जनरली सिंगल भी रह सकती है या फिर ग्रुप में भी रह सकती है। तो ग्रुप में रही तो उसको क्या बोलेंगे अपन, गाइनोशियम। तो उस पूरे ग्रुप को, जैसे एंड्रोशियम ग्रुप में थे ना, देखो पहले तुम बोलने तो उसके बाद में बोले तो आवाज गूंजना चालू हो जाएगी पूरी, है ना। देखो क्या बोले अपन ने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को अपन ने बोले एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को बोले गाइनोशियम। समझ पाए बात, चलो। यानी ये देखो ऐसा बहुत सारे बने हुए डायग्राम, तो बहुत जितनी हो गई है ना। देखो ऐसे बहुत सारे रहे, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसा एक है, ऐसा क्या, तो इस तरीके से इसके पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे फिर, बोलो गाइनोशियम। जनरली देखो नहीं, ये हाँ मेल का एंड्रोशियम, ये फीमेल के बनाए, तो ये क्या होंगे, गाइनोशियम। बस खत्म बात। तो उसके पार्ट अलग देखिए, मतलब गाइनोशियम यानी व्हर्ल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो पूरा उनका सर्कल है ना, उसको गाइनोशियम बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल वाइज अभी इतना गाइनोशियम बिल्कुल गाइनोशियम ही है ना, तो क्या है फिर उसके अलावा, प्रोनाउंसिएशन सर आप इंग्लिश के टीचर हैं। देखो सुनो, चलो कैलिक्स, कोरोला एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, देखो है ना। उसके बाद क्या बोले, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम बिल्कुल। देखो उसके बाद क्या बोले, कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन। अब देखो ये जो ऊपर के, ये और ये जो है ना पत्ता, ये हरे वाला पत्ता और ये पंखड़ी अपनी, इसका कोई काम ही नहीं, ये नहीं भी रहता चलता था। फ्लावर के अंदर ये एक्सेसरी ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है ये, एक्सेसरी, यानी मदद करने वाले। रिप्रोडक्शन के अंदर इनका कोई काम नहीं। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, ये, लेकिन फ्लावर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसीलिए कुछ फ्लावर में रहते, कभी कभी नहीं भी रहते ये लोग, कुछ फ्लावर में नहीं भी रहते। क्यों, क्योंकि हाँ ये जो हरा वाला सेपल और ये पेटल की बात करें, है ना, या फिर तुम बोल सकते कैलिक्स और कोरोला की पार्ट, तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है। ये रहते किस लिए, जो इंसेक्ट रहते ना, नहीं सपोर्ट नहीं, इंसेक्ट रहते ना, इंसेक्ट उनको अपनी तरफ रागिब करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब तुम खुद अट्रैक्ट क्यों हुए इसे फूल से, कि तुमको ये देखकर, तुमने अंदर का देखे क्या है, तो तुमको अभी तक मालूम नहीं था अंदर क्या क्या यात्रा चल रही था ना, सिर्फ यहाँ पर ही थे तुम। अभी तुमको इतना समझता था कि फ्लावर है, कोई भी देखो अपन ड्राइंग में फ्लावर बना दे तो कभी अंदर का पार्ट बना दे, वो लोग सिर्फ यही बना दे, क्योंकि उनके लिए यही इंपॉर्टेंट लगता है और सबके लिए यही इंपॉर्टेंट। लेकिन फ्लावर के लिए क्या इंपॉर्टेंट लगता है, अंदर का पार्ट। समझ में आ रहा है बात। चलो, तो ये एक्सेसरी वर्ल है बोलते हैं। इनका काम क्या है, मदद करना, रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे। किस तरीके से मदद करेंगे कि ये अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट को, इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठेगा तो पॉलिनेशन करा सकते है ना, यानी मेल और फीमेल को मिला सकता है। इस तरीके से मदद करेंगे जस्ट ये रिप्रोडक्शन के अंदर। वैसा कोई रिप्रोडक्शन में इनका कुछ भी काम नहीं। एक्सेसरी क्या बोलते हैं, एक्सेसरी लाओ, यानी जो मदद करने के लिए, जो हेल्प करने के लिए चीज रहती है उसको एक्सेसरी बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से ये एक एक्सेसरी ऑर्गन, कैसा ऑर्गन है, एक्सेसरी। ठीक है, चलो। तो उसने बोला कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स व्हाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर ओनली डिस्टिंक्ट
and in calyx and corolla. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and termed as perianth. अब क्या होता है कभी कभी कुछ फ्लावर में ये जो दो है ना, ये दो देखो, अब यहाँ पर तुमको ग्रीन अलग दिख रहा और ये अलग दिख रहा, सेपल अलग पेटल अलग। कुछ फ्लावर ऐसे रहते कि ये दोनों मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बना देते, सेपल पेटल आपस में मिल जाते, थोड़ा सा हरा कलर का और थोड़ा सा अजीब कलर का एक फ्लावर बनाते हो, एक पंखड़ी बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको पेरियांथ बोलते हैं। इसके अपन डायग्राम वगैरह देखेंगे बाद, समझ में आया ना? यानी देखो यहाँ पर तो अलग अलग है ना, उसकी वजह एक ही रहेगा उसके अंदर। यहाँ पर तुमको एक हरा कलर का दिख रहे और एक ये दिख रहे, एक हरे दिख रहे ना ग्रीन, और एक ये दिख रहे, यहाँ पर दो दिख रहे तुमको, लेकिन वहां पर दो नहीं रहेंगे, वहां पर सिर्फ एक ही रहेगा। ये हरा गायब रखेगा और वो हरा कलर पूरा पूरा इसमें दिखेगा तुमको, हरा कलर का शेड इसमें दिखेंगे, यानी दोनों मिलाकर एक ही बना दे, सिंपल। मतलब दोनों भी नहीं है, दोनों मिला के एक बिल्कुल बस, तो उसको बोलते हैं अपन पेरियांथ। क्या बोलते हैं उसको? पेरियांथ। वो कहाँ मिलेगा? लिली के फ्लावर, लिली का फ्लावर सुने ना, लिली, तो बस उसके फ्लावर में क्या मिलेगा? पेरियांथ मिलेगा। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अब देखो जैसे ये फ्लावर है अपना गुलाब का फूल, तो इसके अंदर देखेंगे तुम, तो देखो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है और फीमेल पार्ट भी है, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर देखो इसके अंदर देखे, तो इसके अंदर तुम गौर से देख लिए ना, ये जो अपना, अब तुम खुद भी जाकर देख सकते, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है, हाँ, तो ये क्या है? सिर्फ स्टेमिनोड फ्लावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? देखो स्टेमिन क्या को बोलते हैं? मेल को बोलते हैं ना। तो ये सारे टर्म तुम खुद याद करना पड़ेगा, अब इसको यहाँ पर रटने बैठने से, अब पहले सुन लो, टर्म समझ में आ गई, काफी है, तुम्हारे जबान पे उलटना और उसको रटना वो बाद में करना है, ठीक है? तो देखो अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस रही, यानी सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहा, तो उस फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनोड फ्लावर, हाँ, या फिर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल तो है ही ना, उसमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन? या तो फीमेल या तो मेल रहेगा, तो उसको दोनों को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है? जिसमें दोनों ऑर्गन रहेंगे उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है? बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमन और ओनली कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। या तो स्टेमन रहेगा, देखो अब यहाँ पर बात कर दिया उसने, पहले बताया नहीं कार्पल इस क्या बोलते करके। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो दिख रहा है ना अपने को, इसको अपन कार्पल बोलते हैं, कार्पल। जैसे इसको बोले थे ना अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं? स्टेमन। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपन कार्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्पल। एक को, पूरे वर्ल को गाइनोशियम, पूरे वर्ल को गाइनोशियम, और एक को क्या बोलते हैं? कार्पल। यहाँ पर पूरे वर्ल को एंड्रोशियम, पूरे ग्रुप को एंड्रोशियम, एक को स्टेमन। समझ में आई बात? चलो, तो अगर एक ही रहेगा तो एक मतलब ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर है उसको स्टेमिनो कार्बन, बिल्कुल बिल्कुल। देखो पर मैं ये फ्लावर को फाड़े अपन ने, तो इसमें से पूरे के पूरे क्या निकले अपने? मेल। देखो इसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। लेकिन अभी जो मैंने तुमको बताया ये वाला फ्लावर है ना, ये तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है, ठीक है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बस। उसमें सिंगल स्ट्रक्चर स्टेमिनोड बोलेंगे। हाँ, ऐसा अगर ये फॉर एग्जांपल ये फ्लावर रहता, इसमें अगर सिर्फ फीमेल होती है, मेल पार्ट नहीं होते, तो ये कौन सा हो जाता? ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता, ठीक? चलो, इन सिमेट्री, अब यहाँ तक रहने थे वो, सिमेट्री वगैरह कल देखें फ्लावर की ना, वो डीप हो जाएगा। बोलो नहीं ऐसा, हाँ, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कभी कभी क्या होता है, एक झाड़ पे दोनों भी रह सकते, एक तरफ मेल फ्लावर एक तरफ फीमेल, या फिर हो सकता है कि दोनों फ्लावर के दोनों मेल झाड़ अलग ही हो, फीमेल झाड़ अलग ही हो, बिल्कुल। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है कि दोनों भी एक में ही है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं ना, सारे फुल बाइसेक्सुअल रहेंगे, तो अलग अलग प्लांट करने की वजह ही नहीं है कोई। समझ पाए बात? तो अगर मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो हो सकता है वो एक ही प्लांट पे दोनों हो जाए, या फिर हो सकता वो अलग अलग प्लांट पर हो, मेल प्लांट ही पूरा अलग हो, फीमेल प्लांट ही पूरा अलग है। समझ पा रहे बात? चलो वो सारी चीजें अपन देखेंगे।